इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के इस वीडियो में हम बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करते समय किन किन खर्चों को अलाउ करते हैं, किन को डिसअलाउ करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। आयकर अधिनियम 1961 में कुछ स्वीकृत व्यय हैं, स्पष्टतः स्वीकृत व्यय हैं जिनका उल्लेख किया गया है। इनमें से भवन का किराया, कर, दर, बीमा और मरम्मत व्यय। एक व्यवसाय में प्रयुक्त सभी प्रकार के भवन जैसे कारखाना, कार्यालय, गोदाम, शोरूम आदि पर लगाए गए भूमि कर, दर, बीमा और मरम्मत के व्यय जो भी हैं वो स्पष्टतः कटौती योग्य हैं। प्लांट, मशीन और फर्नीचर की मरम्मत और बीमा व्यय। प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, इनकी मरम्मत का व्यय पूंजीगत नेचर का नहीं होना चाहिए, आयगत नेचर का होना चाहिए, तभी उसकी कटौती मिलेगी। और बीमा के सारे खर्चे उनके भी स्पष्टतः अलाउड होंगे। मशीन, भवन, फर्नीचर व अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास, जो भी डिप्रिसिएशन होता है भवन पर है, फर्नीचर पर है, वो भी अलाउ होगा। इसी प्रकार पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ छूट दी जाती है। चाय के लिए रबड़ या कॉफी बोर्ड में जमा राशि, ये छूट घटाने से पूर्व लाभ का 40% जो भी कम हो उसके वो अलाउ होगा। सामग्री, कच्ची सामग्री या निर्मित माल का बीमा प्रीमियम है तो वो भी अलाउ होगा। सहकारी समिति ने यदि पशुओं का बीमा कराया है तो वह बीमा वे स्वीकृत होंगे, बीमा वे स्वीकृत हो जाएंगे अगर सहकारी समिति ने पशुओं का बीमा कराया तो। किसी व्यवसायी ने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य का बीमा लिया है तो ऐसी स्थिति में ये चिकित्सा बीमा प्रीमियम भी अलाउड एक्सपेंसेस होगा। मृत या अयोग्य पशुओं से कोई हानि होती है तो उसकी भी कटौती मिलेगी, वो भी अलाउ होगा। व्यवसाय के लिए उधार लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट मिलेगी। व्यवसाय के लिए जो भी पैसा उधार लिया है उस पर ब्याज की छूट मिलेगी, बशर्ते कि वह व्यक्तिगत कार्यों के लिए न लिया जाए। व्यक्तिगत कार्यों के लिए लेंगे तो छूट नहीं मिलेगी, केवल व्यवसाय के लिए लेंगे तो। और स्वयं की पूंजी पर ब्याज की छूट नहीं मिलेगी, केवल फर्म को स्वयं की पूंजी पर ब्याज की छूट मिलती है, फर्म के अलावा किसी को ये छूट नहीं मिलती है। अशुद्ध ऋण या डूबत ऋण से हानि होती है, बेड डेट से यदि हानि है तो उसकी भी छूट मिलेगी। बैंक नगद लेन देन कर, कैश ट्रांजेक्शन्स पर बैंक कोई अगर टैक्स लगाता है, कोई चार्जेज लेता है तो उसकी भी छूट मिलेगी, वो भी अलाउड है। प्रतिभूति लेन देन कर, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स है, वो भी अलाउड है। वस्तु लेन देन कर, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, वो भी अलाउड एक्सपेंसेस है। इसके अलावा प्रारंभिक व्ययों के संबंध में 5 किस्तों में कटौती मिलती है। पूंजीगत नेचर के होंगे उनकी 5 किस्तों में कटौती मिलती है। दूरसंचार के लाइसेंस हैं तो उनमें उतने वर्षों में कटौती मिलती है जितने वर्षों के लिए वो अधिकार मिले हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु भुगतान की 5 किस्तों में कटौती मिलती है, ये भी आयकर अधिनियम 1961 में स्पष्टतः स्वीकृत व्यय में शामिल है। अनुसंधान व्यय, और अगर अनुसंधान के लिए कोई व्यय किया है तो पूंजीगत व्ययों के मतलब स्वयं के व्यवसाय से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु आयगत और पूंजीगत व्यय भूमि के अतिरिक्त की कटौती मिलेगी। बाहरी संस्थाओं को अनुसंधान हेतु दान दिया गया है तो उसमें कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें भारित कटौती मिलती है और कुछ परिस्थितियां उसमें है जिनमें वास्तविक राशि की कटौती मिलती है। ये विभिन्न जो वीडियो पहले बनाए अपन ने उनमें इनमें से कुछ पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। अब कुछ वे ऐसे हैं जो स्पष्टतः अस्वीकृत हैं, जिनकी कटौती नहीं मिलती, अलाउड नहीं होते हैं। उनमें सबसे पहले अपन वो ऐसे एक्सपेंसेस जो ऐसी
आय के संबंध में किए गए हैं जो कुल कर योग्य आय में शामिल नहीं है। यानी कि वो आय जब टैक्सेबल नहीं है या कुल कर योग्य आय में शामिल नहीं है तो उससे संबंधित जो भी खर्चे हैं वो अलाउड नहीं होंगे। यानी कर योग्य आय के संबंध में खर्चे ही अलाउ होते हैं। जो कर योग्य आय में शामिल नहीं है ऐसी आय के संबंध में अगर कोई खर्चा किया गया है तो वो अलाउ नहीं होगा। अनुसंधान हेतु दान के अतिरिक्त अन्य दान की कटौती नहीं मिलेगी। केवल वैज्ञानिक अनुसंधान पर कोई दान दिया गया है तो उसकी कटौती मिलती है। इसके अलावा कोई डोनेशन के संबंध में कटौती यहाँ नहीं मिलेगी। किसी भी राजनीतिक पार्टी की पत्रिका है या सोमनियर है उसमें विज्ञापन दिया जाता है तो ऐसे विज्ञापन व्ययों की कटौती नहीं मिलती है। व्यापारी के स्वयं के निजी व्यय हैं वो किसी भी रूप में हो उनकी कोई कटौती नहीं मिलती। कुछ ऐसे व्यय हैं जिनकी अगर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है उनके संबंध में तो उनको डिसअलाउ कर देते हैं। ये अपन पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स है जैसे आयकर है तो आयकर की कोई कटौती नहीं मिलेगी। आयकर अगर चुकाया गया है तो उसकी कटौती नहीं मिलती। पहले कर्मचारियों को प्रदान किए गए कर योग्य अनुलाभों पर नियोक्ता द्वारा चुकाया गया फ्रिंज बेनिफिट टैक्स ये पहले था अब नहीं है। तो ये टैक्स जब चुकाया जाता था तो इसकी भी कटौती नहीं मिलती थी किंतु अब ये टैक्स नहीं है इसलिए इस प्रावधान का कोई मतलब नहीं रह गया। साझेदारी संस्था को निर्धारित दर एवं पारिश्रमिक से अधिक अस्वीकृत होगा। मतलब साझेदारी संस्थाओं के लिए पूंजी पर ब्याज की दर निर्धारित है। उसके अधिनियम की निर्धारित दर या साझेदारी संलेख में जो निर्धारित दर होती है उन दोनों में से जो भी कम होती है और इसी प्रकार उनके पारिश्रमिक की भी लिमिट बना रखी है। उन लिमिट से अधिक का अगर कोई खर्चा किया गया है या कोई व्यय दिखाया गया है तो उसको डिसअलाउ कर देंगे। व्यक्तियों के समुदाय के लिए सदस्यों को दिया गया ब्याज या पारिश्रमिक भी अस्वीकृत व्यय होगा उसकी भी कटौती नहीं मिलेगी। इसी प्रकार रिश्तेदारों को सामान्य से अधिक भुगतान है तो जितना सरप्लस है उसको डिसअलाउ कर देंगे उसकी कटौती नहीं मिलेगी। 20,000 से अधिक का भुगतान खाते में जमा होने वाले चेक या ड्राफ्ट से न करने पर पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउ कर देते हैं। ये लिस्ट अपन पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। कुछ विशेष प्रकार के व्ययों की कटौती तभी मिलेगी जब प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की देय तिथि से पूर्व उनका भुगतान कर दिया जाए। यानी कि उनको पेमेंट बेसिस पे छूट है। अगर भुगतान कर दिया आयकर विवरणी दाखिल करने से पहले तो उनकी कटौती मिल जाएगी उसी गत वर्ष में, और यदि नहीं किया गया है तो फिर उनकी कटौती नहीं मिलेगी। यदि उदारतावश किसी को कोई राशि दी जाती है किसी कर्मचारी को या उसकी विधवा को तो उसकी कटौती नहीं मिलेगी। इसी प्रकार किसी स्थायी संपत्ति की आग, चोरी या अन्य कारणों से हुई हानि की व्यवसायिक व्ययों के रूप में स्वीकृत नहीं होंगी। पूंजीगत हानि है जो स्थायी संपत्ति की। पूंजीगत व्ययों का लाभ 1 से अधिक वर्षों में मिलता है। पूंजीगत व्ययों का लाभ 1 से अधिक वर्षों में मिलता है, अतः व्यवसाय की आय से व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं होता। इसकी कटौती किस्तों में दी जाती है। स्थापना, व्यापार की स्थापना से पूर्व किए गए आयगत व्यय हैं तो व्यवसायिक गतिविधियां प्रारंभ न की है उस टाइम तो कभी कटौती नहीं मिलती है उसकी। गत वर्ष के ही आयगत व्ययों की कटौती मिलती है, उससे पहले की नहीं मिलती। विभिन्न प्रकार के आयोजन हैं जैसे डूबत ऋण का आयोजन है, मरम्मत के लिए आयोजन है या अन्य किसी व्यय के लिए आयोजन किया गया है तो उन आयोजनों की भी कोई कटौती नहीं मिलती है। आयोजन के संबंध में कटौती नहीं मिलती है। एक्चुअल में बेड डेट्स जो होता है उसी की कटौती मिलती है। यदि किसी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो इस संबंध में लगाए गए अर्थदंड की व्यय के रूप में कटौती नहीं मिलेगी। अर्थदंड है उसकी कटौती नहीं मिलेगी, चाहे व्यवसाय को उससे लाभ ही हुआ हो। इसी प्रकार अर्थदंड लगाने पर बचाव के लिए
यदि कोई कानूनी व्यय किया जाता है तो उसकी कटौती भी नहीं मिलेगी, वो भी डिसअलाउ होगा। यदि करदाता द्वारा कोई व्यय किए गए जाते हैं जो कानून द्वारा वर्जित है, तो ऐसे व्ययों की कटौती नहीं मिलेगी। अवैध व्यय हैं, कानून द्वारा वर्जित हैं, इसलिए उनकी कटौती मिलेगी, चाहे व्यवसाय को उनसे लाभ ही क्यों न हुआ हो। ऐसे व्यय की कर योग्य अवैध आय में से भी नहीं घटाए जा सकते। मतलब ऐसे जो अवैध व्यय हैं वो अवैध आय से भी नहीं घटाए जाएंगे, उनकी कोई कटौती नहीं मिलेगी। अगर कानून द्वारा वर्जित हैं और वो काम किया गया है या वो उनसे संबंधित खर्चे किए गए हैं तो उनकी कोई कटौती नहीं मिलेगी। इस प्रकार इस लिस्ट में अपन ने ये देखा कि स्पष्ट स्वीकृत व्यय कौन से हैं और स्पष्ट अस्वीकृत व्यय कौन से हैं और उनकी क्या कटौती मिलेगी, किनकी कटौती मिलेगी, किनकी नहीं मिलेगी। तो थैंक यू।